हेलो लर्नर्स, हम बात कर लेते हैं सेल और सेल ऑर्गेनेली के बारे में। सेल की बात कर रहे हैं तो सेल के अंदर सबसे पहले हमने क्या-क्या ऑब्जर्व करते हैं हम साइटोप्लाज्म ऑब्जर्व करेंगे, न्यूक्लियस ऑब्जर्व करेंगे। ओके, और साइटोप्लाज्म की बात करते हैं तो साइटोप्लाज्म जो है उसके अंदर बहुत सारी हमारी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं, सेल ऑर्गेनेलीज जिनको हम कहते हैं। तो उसी सेल ऑर्गेनेलीज में से एक सेल ऑर्गेनेली है जिसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है मेनली क्या करता है, जो हमारी जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है, जो भी सेल की नीड होती है जिस भी पार्ट में, तो वो प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करता है या ट्रांसफर करता है इन द साइटोप्लाज्म फ्रॉम द वन साइड टू द अनदर साइड। या फिर कह लो कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन चलेगी प्रोटीन की, ओके, तो वो किसकी हेल्प से चलेगी? वो चलेगी ईआर की वजह से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है क्या होता है, इसको साइटोस्केलेटन भी कहा जाता है। साइटोस्केलेटन कहाँ से वर्ड आया? जो हमारी जो सेल का साइटोप्लाज्म है वहां से वर्ड आया साइटो। और स्केलेटन क्यों? क्योंकि जो ये है शेप को मेंटेन रखता है और जो हमारी सेल ऑर्गेनेलीज है बाकी सेल के अंदर उसको वेल ऑर्गेनाइज रखने में हेल्प करता है। अब दो टाइप्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो हमारे पास होते हैं। कौन से हैं? एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द सेकंड वन इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों है? क्योंकि उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे क्या होगा, छोटे छोटे जो राइबोसोम स्ट्रक्चर जो है, ये डॉट्स दिख रही होंगे आपको, वो प्रेजेंट है, इसीलिए उसका सरफेस जो है क्या होता है, रफ होता है, इसलिए उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा गया है। और क्या वो क्या करता है, प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करता है। प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग जो है हमारे किस जो सेल्स में हो सकते हैं, हमारी पैंक्रियाटिक सेल्स में, लीवर सेल्स में, ओके, सलाइवरी ग्लैंड सेल्स में, या फिर कुछ ऐसे सेल्स जो कि हार्मोन सिक्रीट करते हो, वहां पर जो है मेनली आर का फंक्शन रहता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो है जहां पर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या मेनली फंक्शन रहता है? हमारी जो फैट मॉलिक्यूल्स या फिर लिपिड्स होंगे जो कि सेल फंक्शनिंग में जिसकी जरूरत होती है, अगर हम बात करें टिश्यूज की, जो सेल्स फैट सेल्स कंबाइन होकर एटिपोस टिश्यू बना रहे हैं, तो वहां पर जो फंक्शनिंग रहती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की रहती है। और हमारा जो सेल मेम्ब्रेन की जो सिंथेसिस होती है वहां पर प्रोटीन या लिपिड्स, स्पेशली हम फैट सेल्स या लिपिड्स की बात करें, अगर वो एम्बेड हो गए हमारे सेल मेम्ब्रेन में, तो सेल मेम्ब्रेन में वो वाले सेल्स हमारे फैट सेल्स कौन डिपॉजिट करेगा? जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा वहां उसका काम रहेगा। और इस वजह से इस प्रोसेस को बोलते हैं हम मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस।